अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान, शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये स्पेशली आपके सवालों पे मबनी है, आपके सवालों के जवाबात हैं इसमें। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सा फ़ोन करते हैं और चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मोटे मोटे जो सवालात होते हैं, हम इसको FAQs भी कहते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं और तवातर से किए जाने वाले सवालात भी कहते हैं। उनके जवाबात जो है मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब ये बताएं, जो आपकी दवाई है जो ग्लूकोस्टार है ये कितने अरसे में काम करना शुरू करती है? क्या इसके खाने से फ़ौरन हमारी शुगर नॉर्मल हो जाएगी या कम हो जाएगी या क्या होगा? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास ये जो ग्लूकोस्टार है ना, ग्लूकोस्टार बेसिकली आपको मैंने बताया हुआ है, इसके अंदर हर्ब्स हैं। और हर्ब्स कौन कौन से हैं? जैसे आपका इसके अंदर मेथी दाना है, ठीक है, इसके अंदर आपके कलवंजी है और इसके अंदर आपके जो है क्या नाम है सिनेमन, दारचीनी जो है। अब बेसिकली ऐसी चीज़ें जो हैं ये क्या नाम है शुगर को एक लेवल पर तो लेके आती हैं लेकिन एकदम से नीचे तो नहीं लेके जाएंगी, ठीक है। हमने इसके साथ, देखिए मैं हमेशा आपको ये कहता होता हूँ कि इसके साथ मैं आपको एलोपैथिक मेडिसिन ज़रूर देता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहे, क्योंकि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं, चाहे वो ग्लिमिप्राइड है, चाहे वो ग्लाइकोलाइजाइड है, चाहे वो मेटफॉर्मिन है, वो ये इन सब का एक ही काम है, आपकी शुगर को नॉर्मल करना और अंदर से इंसुलिन को निकालना, ठीक है। अब अंदर असल में जो प्रॉब्लम है वो तो क्रिएट की हुई है उस कीड़े ने जिसका नाम यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम है। अब उस यूरिथ्रीमिया की वजह से ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको बताऊं, मिसाल दूं कि जैसे सड़क के ऊपर पुलिस नाका लगा लेती है और पीछे क्या होता है, पीछे ट्रैफिक जैम हो जाती है, वो एक एक करके गाड़ी गुजार रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक पीछे जो है बिल्कुल बल्क में आगे खड़ी हो जाती है। आप यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम को भी यही समझ लें, ये पुलिस का नाका ही समझ लें कि पीछे जो इंसुलिन आ रही है वो उसको रोक के बैठी होती है। अब वो एक एक करके, वो थोड़ी थोड़ी करके इंसुलिन बाहर निकलती है। बेसिकली ये जो अंग्रेज़ी दवाई है, ये ग्लिमिप्राइड, ये ग्लाइकोलाइजाइड, ये मेटफॉर्मिन, ये सीटाग्लिप्टिन, ये जितनी क्या नाम है मेडिसिन हैं, इनका काम सिर्फ एक है कि अंदर से इंसुलिन को बाहर निकालना, पुश करना। ये पुश करती हैं, इंसुलिन बाहर निकलती है और शुगर आपकी कंट्रोल होती है। अब देखें, जब से आपको शुगर हुई है, कि कोई लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जी मुझे साल हो गया, कोई कहता है जी 1.5 साल हो गया, कोई कहता है जी 5 साल, कोई कहता है 10, 15, 20 साल तक की वो हिस्ट्री दे रहे होते हैं। अब देखें, चीज़ें जो इतनी पुरानी चल रही हैं एकदम से तो वो सेटल नहीं होंगी ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसलिए कहता होता हूँ कि आप जो भी अंग्रेज़ी दवाई खा रहे हैं या मैं आपको अंग्रेज़ी दवाई तजवीज़ करके देता हूँ वो आप इसके साथ खाएं। उससे एक तो ये होगा कि शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। और मैं हमेशा ये बताता होता हूँ कि 2 टाइम अपनी शुगर चेक करें, एक सुबह फास्टिंग में यानी नाश्ते से पहले और रात के 2 टाइम होते हैं। कुछ लोगों को मैं बताता हूँ कि जी आप रात के खाने से पहले कर लें, कुछ लोगों को मैं कहता हूँ जी रात के खाने के 2 घंटे बाद कर लें। ये 2 दफ़ा मैं क्यों करवाता हूँ? ये इसलिए करवाता हूँ कि हमें पता लगे कि शुगर आपकी कैसी चल रही है और किस हिसाब से, आपको कोई एक्स्ट्रा और किसी दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, ये हमने इसको कैसे लेके चलना है। अब ये जो ग्लूकोस्टार है इसका काम सिर्फ ये है कि इसने बेसिकली उस कीड़े को मारना है, जो यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम है, उस कीड़े को इसने मारना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मारती जाएगी, अब देखें आपकी हिस्ट्री लंबी है, क्या नाम है 5, 10 साल, 15 साल पुरानी शुगर है, तो उस कीड़ा भी अंदर उतना ही बैठा हुआ होगा। तो वो एकदम से तो ऐसे, ये तो देखें ना, ये बात वो है कि जो आपने क्या नाम है हर जगह वो आजकल वो चॉकिंग भी करते हैं कि जी 7 दिन में या 2 हफ्ते में या क्या नाम है 1 महीने में शुगर का इलाज, ऐसे तो नहीं होता। प्लीज़ हमेशा इसको, हमेशा आप लोग माशाल्लाह ख़ुद भी समझदार हैं, हमेशा समझ के चलें कि हम चीज़ों को कभी भी ऐसे मैं पोर्ट्रे नहीं करता। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि यार इसको आप तकरीबन 1.5 साल खाएंगे ना, तब जाके आपकी शुगर प्रॉपर्ली सेटल डाउन होगी और आप इसमें से बाहर निकलेंगे। इतना टाइम मैं क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि वो कीड़ा जो अंदर बैठा हुआ है उसको हमने मारना है और ये उसमें मारने में सबसे अव्वल है एक चीज़। और इसके साथ जो इसका सिरप है, ये ग्लूकोस्टार सिरप, ये 2 जो हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिसने इन कीड़ों को मारना है, ठीक है। और इसका एक और काम जो है ग्लूकोस्टार सिरप का, वो ये भी है कि ये जिगर की चर्बी को भी ख़त्म करता है, ये उसको भी पिघाल के बाहर निकालता है।
ठीक है। तो ये दो जो बेसिकली हमारी इस फैमिली का जो, इसलिए मैंने नाम भी ग्लूकोस्टार फैमिली रखा हुआ है कि ये दो जो हैं ये इसके हीरोज़ हैं। तो ये हो गए। इसके बाद क्या नाम है, अक्सर मुझे लोग सवाल करते हैं कि सर ये बताएं कि जो जिस्म में दर्दें हैं वो हमारी कब ख़त्म होंगी, वो कब जाएंगी, कैसे हम करेंगे। देखिए, उसके लिए मैं आपको हमेशा ये करता होता हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि मैं आप लोगों को कुछ एलोपैथिक पेन किलर भी लिख के देता हूँ कि यार ये एक आधी गोली खा लिया अगर जब बहुत दर्द होती है। लेकिन उसमें जो हमारा ये वाला मिनरलोस्टार है ना, इसके अंदर ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे आपकी टर्मरिक हो गई, ये हल्दी जिसको हम कहते हैं, जैसे आपकी ड्राई जिंजर हो गया जिसको सुंड भी कहते हैं आप लोग, ये ऐसी चीज़ें, और काफ़ी सारी जैसे चिया सीड भी है इसके अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपकी दर्दों को कंट्रोल करती है, और इसको भी असर करने में कम से कम क्या नाम है 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। ये नहीं होता कि आप इधर से खाना शुरू करें अगले दिन आप बिल्कुल ठीक होकर फिर रहे होंगे, नहीं, हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि बेसिकली पीछे चीज़ क्या है कि शुगर को जब ये उस कीड़े को मार रहे होंगे और अंग्रेज़ी दवाई आपकी शुगर कंट्रोल कर रही होगी ना, चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू होंगी। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे दूं, मेरे पास एक केमिकल इंजीनियर है, एक रिफाइनरी से हैं वो, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर कुछ बेहतर हुई है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है ना वो ये हुई है कि मेरी जिस्म की दर्दें ख़त्म हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह से है कि ये जो मिनरलोस्टार है ये बेसिकली आपकी जिस्म की दर्दों को ख़त्म करता है और आपको इसमें से लेके फिर पॉजिटिवली बाहर भी आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें। हमेशा जब क्या नाम है चीज़ हम करते हैं कोई भी, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अब ट्रीटमेंट शुरू किया है ये हर्ब्स के साथ, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो हमेशा याद रखें, कभी जल्दी ना मचाएं, हमेशा थोड़ा सा ज़रा आसरे के साथ और हौसले के साथ चलें। अगला सवाल मुझे आता होता है कि जी ये जो ग्लूकोब्रिस्क है ये क्या हमने सारी ज़िंदगी खानी है, या मतलब इसको हमने पूरा 1.5 साल खाना है। देखें, मैं हमेशा आप लोग ये कहता हूँ, ये मैं उन लोगों में शुरू करवाता हूँ जिनकी शुगर एक तो कंट्रोल ना हो एक चीज़, या जो इंसुलिन पर हो। उन लोगों की ज़ाहिर हमने इंसुलिन को भी ख़त्म करना है, सारा कुछ करना है, शुगर को भी कंट्रोल करना है। तो ये हमने वक्ती तौर पर देते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 महीने चलती है, बहुत भी हम लंबा कर लें टाइम तो ये 4-5 महीने की मेहमान है। ये बेसिकली अंग्रेज़ी दवाई के साथ मिल के ये क्या नाम है इसको सेटल कर रही होती है और शुगर को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही होती है। तो इसलिए इसका जो है ना टाइम ज़्यादा नहीं होता, ये 4 से 5 महीने ये इसका मैक्सिमम टाइम है। उसके बाद हम इसको वापस कर लेते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अगला एक सवाल और आता है आप लोगों की तरफ से कि डॉक्टर साहब आपकी जो दवाई है ना, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पेट भरा भरा सा रहता है, ये क्या वजह है? हमें उस तरह से भूख नहीं लगती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी भूख नहीं लगती और ऐसे पेट भरा भरा से गैस ही रहती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ये अक्सर उन लोगों को होता है जो नॉर्मली खाने पीने की एहतियात नहीं करते। प्लीज़ अपने खाने पीने की एहतियात करें। जितना आप अपने खाने पीने की एहतियात करेंगे उतना आपको ब्लोटिंग या ये वाले प्रॉब्लम आपको कम होंगे। आप इसके साथ बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें लेके चल सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो भी ना, फ़र्ज़ करें एक और हम मान लेते हैं कि जी फ़र्ज़ करें किसी को मसला हो गया, अब उसका हल क्या करना है? उसका हल ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इन तीनों को आपने क्या नाम है खाने से मतलब जैसे खाना सामने आ जाए, जैसे सुबह का नाश्ता सामने आ गया, ये लेके आप नाश्ता कर लें, और रात का खाना सामने आ गया, ये लेके आप रात का खाना खा लें। अगर उसके बावजूद प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको खाने के दरमियान में या खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये भी मैं आपको मतलब ये कोई ऐसा टफ रूल नहीं है, क्योंकि प्रेफर मैं यही करता होता हूँ कि यार लेके और आप खाना खा लें तो वो उस क्या नाम है उससे ज़रा चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं। लेकिन अगर जिनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है तो वो इसको खाने के दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके सवाल का ये भी जवाब हो गया। अब कुछ लोग मुझे ये भी फ़ोन पे बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपका जो ये सिरप है ये बड़ा खट्टा है, तो इसको हमने क्या नाम है इसको हम क्या करें, हमारा गला जो है वो इससे ख़राब होता है या ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें हम क्या करें? देखें, इसमें अगर देखिए इसमें मैंने आपको बताया था इसमें सेब का सिरका सबसे ज़्यादा मकदार में है, बाकी मक्कू दाना उसका भी है, कुछ सौंफ का पानी भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो ज़्यादा जो है ना सेब का सिरका है। तो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आपने ऐसे करना है कि इसको आपने तकरीबन 1 ढक्कन जो है ना इसका
वो आप या 5 सीसी वो आप डालें, या 1 चम्मच आप डाल लें एक जग में, तो वो इतना है कि मतलब तकरीबन कोई लीटर का एक जग हो, उसमें वो आप डाल लें, तो वो आप पानी पी लें सारा दिन। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने इसके साथ ही उसको लेना है, लेकिन उसका अंदर जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका अंदर मीडियम प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ताकि वो जब मीडियम प्रोवाइड करेगा तो चीज़ें इंशाल्लाह ये प्रॉपर्ली ये दोनों काम भी करेंगे। तो इसलिए ये भी आप कर सकते हैं, मतलब आप दिन में भी आप, कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने दिन में अगर एक ही दफ़ा अगर क्या नाम है पानी बनाना है, तो इसके 2 चम्मच एक जग में डाल लें, वो आप सारा दिन पानी पीते रहें, कोई इशू नहीं है। तो कैप्सूल जो है उसी के 2 पानी गिलास बचा लीजिएगा, एक सुबह नाश्ते के साथ और एक रात के खाने के साथ। उसके अलावा आप दिन में जो पानी पीना है वो आप वही वाला पानी पी लें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इससे आपका गला वाला ख़राब नहीं होगा, चीज़ें आपकी अच्छी स्मूथली चलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी सारे आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात दिए हैं। अगर इसके अलावा और आपके कोई ज़हन में ऐसी कोई बात है, कोई सवाल है, तो मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें और मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको पर्सनली ख़ुद भी बता रहा हूँ। तो आपको आज की डिस्कशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा से मुलाकात होगी। शुक्रिया।